गंजबसौदा में ऋषियों की तपस्या, वेदों की वाणी और भारतीय संस्कृति की आत्मा कही जाने वाली देववाणी संस्कृत इन दिनों नगर में सजीव होती दिखाई दे रही है। यहाँ एक ऐसा वातावरण निर्मित है जहाँ हर शब्द में संस्कार, हर स्वर में संस्कृति और हर गतिविधि में भारतीयता की झलक महसूस हो रही है। सुबह प्रार्थना और योग से लेकर रात्रि के सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक पूरा दिन संस्कृतमय वातावरण में बीत रहा है, मानो प्राचीन गुरुकुल परंपरा फिर से जीवंत हो उठी हो। यदि आपको इस संस्कृतमय वातावरण और भारतीय संस्कृति की जीवंत अनुभूति करनी हो तो लाल पठार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर पहुंचिए, जहां सुबह की पहली प्रार्थना से लेकर रात्रि के अंतिम मंत्रोच्चारण तक पूरा वातावरण संस्कृत की मधुर ध्वनियों से गुंजायमान बना हुआ है। योग, प्रार्थना, संभाषण, गीत, नाटिका और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागी केवल संस्कृत नहीं सीख रहे बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। संत महात्माओं और प्रबुद्ध जनों के सानिध्य में चल रहा यह शिविर अब भाषा प्रशिक्षण से आगे बढ़कर भारतीय संस्कृति और संस्कारों के पुनर्जागरण का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। संस्कृत भारती के जिला प्रशिक्षण प्रमुख भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ संस्कृत साधक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ कथम अस्ति भवतः नाम किम, भोजनम कृतवान जैसे सामान्य संवाद भी आत्मीयता का माध्यम बन गए हैं। मालूम हो कि नगर के लाल पठार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में संस्कृत भारती के 15 मई तक चलने वाले 9 दिवसीय आवासीय प्रांतीय प्रबोधन वर्ग का आयोजन हो रहा है, जिनकी सुबह संस्कृत से प्रारंभ होती है और रात्रि संस्कृत के मधुर संवादों के बीच पूर्ण होती है। यहाँ सुबह की पहली किरण के साथ उत्तिष्ठितः जागृत की स्वर लहरियां गूंजती हैं और रात्रि विश्राम तक संस्कृत संभाषण वातावरण को संस्कारित करता रहता है। संस्कृत भारती के प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर जागेश्वर पटेल शिविर के प्रतिभागियों के बीच मौजूद हैं और समापन तक शिविर में रहकर मार्गदर्शन देंगे। 12 वर्ष से 85 वर्ष तक के संस्कृत प्रेमी बने एक परिवार शिविर की सबसे विशेष बात यह भी है कि यहाँ 12 वर्ष के बालक से लेकर 85 वर्ष तक के संस्कृत प्रेमी एक साथ संस्कृत साधना में जुटे हुए हैं। मातृशक्ति की भागीदारी भी शिविर की विशेष पहचान बनी हुई है। करीब 50 युवतियां शिविर में सहभागिता कर संस्कृत संभाषण और भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों को सीख रही हैं। यहाँ आयु, क्षेत्र और परिचय की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। सभी एक परिवार की तरह संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लेकर साधना कर रहे हैं। कार्यक्रम के अतिथियों और नगरवासियों ने संस्कृत भारती के प्रयासों की सराहना करते हुए शिविर की गतिविधियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। मैं महर्षि अभय कात्यायन, मेरा जन्म भिंड जिले में लाहर तहसील में बरहा ग्राम में हुआ था। वर्तमान समय में मैं ग्वालियर में रहता हूँ और इस समय ये जो एक सप्ताह का शिविर चल रहा है उसमें मैं वर्ग पालक की भूमिका में हूँ और मैं यहाँ विद्यार्थियों को संस्कृत के महत्व पर मार्गदर्शन करता हूँ। उनके आचार्यों और शिक्षकों को भी ये बात बताता रहता जी। मैं संस्कृत को भारत के नहीं विश्व के भविष्य की भाषा के रूप में देखता हूँ। किसी समय में संस्कृत भाषा विश्व की भाषा थी और आगे फिर विश्व भाषा ही बनेगी संस्कृत, इसमें कोई मुझे संदेह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका पता ऐसे लगता है कि एक पत्रिका मेरे पास मोतीलाल बनारसी दास जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक हैं दिल्ली के, उनकी MLBD न्यूज़ लेटर से कुछ अंग्रेजी में आती है, कुछ हिंदी में आती है। तो उसमें एक इंग्लैंड के विद्यालय का जिक्र था सन 2013 में कि वहाँ पर 6वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जो गोरे लोग हैं उनको अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाई जाती है। और उनसे पूछो कि क्यों पढ़ाते हैं तो यहाँ जो हेडमास्टर होते हैं पर वहाँ उनको प्रोक्टर कहते हैं। वो प्रोक्टर उत्तर देते हैं कि विश्व देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा इन दो को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति संसार की अनेक भाषाएं सीख सकता है, वो बहुभाषाविद हो सकता है। क्योंकि देवनागरी लिपि की ये विशेषता है कि बाईं तरफ से भी मात्रा लगती है, दाहिनी तरफ से भी लगती है, नीचे से भी लगती है। जैसे छोटे ऊ की मात्रा है तो वो ऐसे लगती है जैसे कोई कुत्ता जो है दूसरे कुत्तों से डर जाता है तो अपनी पीठ के बल लेट जाता है। और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है जैसे कोई देवता को दंड प्रणाम करके और झुक जाता है ज़मीन पर अपने घुटनों के बल। और इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा ऊपर से लगती है। ए, आई और ओ की मात्राएं बगल से इधर से भी लगती है।
तो इसलिए उसको अपने हाथ को घुमाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो देवनागरी लिपि सीखने से संसार भर की लिपियाँ सीखने की क्षमता व्यक्ति में बढ़ जाती है। और संस्कृत भाषा में तो सारी भाषाओं के शब्द ही हैं। भैया आपका नाम क्या है, आप कहाँ से इस शिविर में किस भूमिका में हैं? जी नमस्कार, मैं भरत बैरागी मूलतः रतलाम का रहने वाला हूँ। संस्कृत भारती का एक कार्यकर्ता हूँ। संस्कृत भारती की ओर से मुझे विद्यालयीन कार्य प्रमुख का दायित्व है, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य क्षेत्र कहलाता है। संस्कृत भारती संस्कृत को लेकर के काम करती है और हमारा मानना है कि भारत को अगर भारत बनाना है तो संस्कृत को पुनः जनभाषा के रूप में अपनाना पड़ेगा। और क्यों अपनाना है कि जो विकृतियाँ समाज में आज आ रही हैं, आज देखिए, अगर हम देखें तो आज से हम भगवान राम को हमारा आदर्श मानते हैं। वही भगवान राम अपने पिता के एक वचन के कारण वनवास को गए। उस आदर्श स्थिति को लाना है तो हमें संस्कृत को अपना बनाना पड़ेगा। वर्तमान में हम देखें तो जहाँ भारत में श्रवण कुमार जैसे और रामकृष्ण जैसे पुत्र हुए हैं, वहाँ आज वृद्ध आश्रमों की भरमार है। और उन सब दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत भारती अब संस्कृत को लेकर के समाज में पुनः संभाषण के माध्यम से वो विद्वत्ता की ओर जाए। जो एक शून्यता भारत में आई है अंग्रेजों के कारण, कि हमने अपने जितने भी ग्रंथ थे उनको पोटली बांध कर रख दिया और विकालय शिक्षा पद्धति के कारण हमको अपने संस्कारों से दूर रखकर जिस भाषा के कारण हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान थी, उसको ही हमने छोड़ दिया। आपका नाम क्या है और यहाँ जो सरस्वती शिशु मंदिर में 7 दिवसीय संस्कृत प्रबोधन वर्ग चल रहा है, उसमें आप किस भूमिका में यहाँ हैं? मैं डॉक्टर जागेश्वर पटले संस्कृत भारती का प्रांत संगठन मंत्री हूँ। और चूँकि संगठन मंत्री इस नाते इस वर्ग में सभी भूमिकाओं में हूँ मैं यहाँ पे पहले दिन से ही 7 तारीख से इस वर्ग में हूँ। संस्कृत भारती के कितने प्रकल्प, कौन कौन से काम चल रहे हैं और कितनी शाखाएं हैं पूरे मध्य भारत में? वैसे अब संस्कृत भारती सरल भाषा में संस्कृत बोलना सिखाती है। इसके प्रकल्प के रूप में देखें तो हम लोग संभाषण शिविर चलाते हैं संस्कृत भारती के द्वारा। और 2-2 घंटे के संभाषण शिविर हमारे पूरे मध्य प्रदेश के, हमारा आधा भाग है ये जो मध्य भारत है, इसमें हमारे 16 ज़िले हैं। सभी ज़िलों में हमारे 2-2 घंटे के संभाषण शिविर चलते हैं। और उसमें बड़े सरल तरीके से हम लोग तो कहते हैं घंटाद्वयं ददातु विंशति घंटायां 10 दिवस मध्ये धारा प्रवाह संस्कृतम वदतु। आप 2 घंटे दीजिए हमको, लगातार 10 दिन दीजिए, 20 घंटे में भी आप धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं। तो हमारे सभी 16 ज़िलों में, और ऐसे अभी तक हमने 37 शिविर इस वर्ष लगा चुके हैं मध्य भारत प्रांत के। जी जी, इस शिविर में आए हैं, किस भूमिका में आए? नमस्कार महोदय, मैं डॉक्टर अशोक भदौरिया हूँ। संस्कृतेन चेत वार्ता करोमि तो मम नाम डॉक्टर अशोक भदौरिया। अहं प्रान्ताध्यक्ष रूपेण कार्यं करोमि संस्कृत भारत्या मध्य भारत प्रान्तस्य प्रान्ताध्यक्षः इति दायित्वम् अस्ति। मूलतः तो अहं पशुचिकित्सकः अस्मि। सर्वकारस्य विभागे अहम् उपनिदेशकरूपेण कार्यं कृतवान्। इदानीं सेवानिवृत्तः जाता। हिंदी में बात करें तो संस्कृत भाषा सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए ये यहाँ पर शिविर बासोदा में जो चल रहा है, सभी आयु वर्ग के, सभी विषयों के छात्र छात्राएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी इसमें भाग ले रहे हैं। संस्कृत भाषा को बोलने का जो आनंद है वो सीखने के बाद समझ में आता है। मैं तो पशु चिकित्सक था तो मैंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, सब कुछ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा था। लेकिन जब संस्कृत भारती में प्रविष्टि हुई हमारी, तो संस्कृत सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। अब इसमें बहुत आनंद आता है। फिर ये बात समझ में आई कि दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी का बड़ा विरोध है, लेकिन यदि हम कर्नाटक में जाके संस्कृत में वार्ता करते हैं तो संस्कृत का कहीं कोई विरोध नहीं। तमिलनाडु में चले जाएं, वहाँ भी कोई संस्कृत का विरोध नहीं है। तो संस्कृत भारती का एक उद्देश्य ये भी है कि संस्कृत को जनभाषा बनाएं, आम लोगों की भाषा बनाएं। जैसे हमारे पूर्वज आम जन के साथ में संस्कृत में वार्ता करते थे, उसी तरह से फिर से ऐसा युग आए ताकि पूरा भारतवर्ष एक मुट्ठी में बंध सके, सब में एकता हो सके। और सांस्कृतिक रूप से भारत बड़ा संपन्न है।
गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।